मैंने देखा प्रकाश सर जो है बहुत ही साधारण व्यक्तित्व है इनका, एकदम से सादा सिंपल जीवन व्यतीत करते हैं, कोई कलरफुल कपड़े नहीं पहनते हैं, कोई बाल डाई नहीं करते हैं। फिर सडनली लिपस्टिक में आपका इंटरेस्ट कैसे आया सर? मैं आपको सच बताऊं जी। कि मेरे साथ बहुत बड़ी साजिश हुई। अच्छा। और वो साजिश आज तक चल रही है। ये बगल में जो बैठी हैं, हालांकि इन्होंने फिल्म जो है वो मेरे कहने से देखी, लेकिन एक बार जब देख ली और इनको अच्छी लगी तो इतनी बड़ी इन्होंने साजिश की और इस तरह से फिल्म को जिस लेवल पे ये लेके चली गई हैं कि मैं अब उससे बाहर निकल नहीं पा रहा हूं। तो इस फिल्म में काम करने वाले मर्द तो पता नहीं किस बैकग्राउंड में चले गए, उनकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। लेकिन कल हम दिल्ली में, कल और परसों अचानक मुझे लगा कि स्टेज के ऊपर में 12 औरतें बैठी हैं और मैं ऑड वुमन आउट की तरह जो है एक साइड में बैठा हुआ हूँ। एक्चुअली फिल्म की डायरेक्टर जो हैं वो भी लड़की हैं, डिस्ट्रीब्यूट एकता कर रही हैं। फिल्म की कास्ट भी जो मेन लीड में लड़कियां हैं, आप अकेले ही मर्द हैं बीच में। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं ऑड वुमन आउट हूँ, मतलब कि अभी अगर औरत होता तो शायद ज्यादा बेटर होता था, कुछ मुझे जगह मिल जाती, लेकिन अब बिल्कुल ही कोई जगह है नहीं हमारे लिए। तो एकता, ये फिल्म देखने के बाद आपने डिसाइड किया था कि ऐसे सब्जेक्ट तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करती आई हूँ, ये कैसे कर ले, तो मैं करूँगा। 100% आप राइट बोल रहे हैं। आई एक्चुअली सॉ द फिल्म एंड सॉ दैट देयर वर 4 स्ट्रॉन्ग वुमेन। ये स्ट्रॉन्ग औरतों की कहानी थी। इनकी जिंदगी में इनको इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली थी। उसमें रत्ना जी की कहानी तो बेस्ट लगी मुझे, बिकॉज ऑटोमेटिकली हम किसी को बुआ जी बुआ जी बुआ जी बुआ जी बुआ जी कहकर उनको एट 40 ही आंटी बना देते हैं। एक्चुअली बुआ का भी दिल करता है उसको कोई बेबी बुलाए। हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं? बिल्कुल। एंड आई लाइक व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस फिल्म इज सर, इसमें अच्छे गुड लुकिंग मैन हैं और सबसे हॉट आदमी ऑपोजिट रत्ना जी है। अच्छा। I think that was a big achievement for all the women above 40 years. Clap to all the women above 40. क्या है, हम इस देश में जब शौकीन बनाते हैं तब हमको इससे प्रॉब्लम नहीं होती। जब 3 बुढ़े खड़े होकर एक यंग लड़की को देखते हैं तब प्रॉब्लम नहीं है। बट बुआ जी कहकर बुआ जी को शोभा नहीं देता। अब बुआ जी बताएंगे उनको क्या शोभा देता है। बहुत अच्छी बात है। पीछे से आवाज आ रही, जब एकता बोल रही थी ना, पीछे से आवाज आ रही, 1 नंबर, तो हम सब 2 नंबर क्या? सब बोल रही है पीछे से। नहीं, जब पाजी इधर 3 लोग बैठे बातें कर रहे हैं, हाँ। आप पीछे वाले की क्यों सुन रहे हो? तो ये बताओ। मैंने आते ही पूछा था कि सिंहासन का एंगल क्यों बदला। तो एकता, आप खुद इतनी बड़ी प्रोड्यूसर है, आप चाहती तो अकेली भी ये फिल्म प्रोड्यूस कर सकती थी। तो प्रकाश सर के साथ कोलैबोरेशन का कैसे दिमाग में आया, मतलब क्योंकि इनके भी काफी सेंसर से होते रहते पंगे पंगे। इन्होंने मुझे फिल्म जब दिखाई तब मुझे नहीं पता था कि मैं ये फिल्म करूंगी, लेकिन मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी। एक क्या होता है, एक आर्ट फिल्म का एक जज्बा होता है, आपको डर लगता है कि आप सो ना जाओ, यू नो। आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि मुझे नींद आ जाएगी। जब मैंने फिल्म देखी मुझे बहुत मजा आया। 1-2 पोर्शन से फिल्म में जहाँ हम लोग ने हमारे प्राइवेट स्क्रीनिंग में देखी, हमने फिल्म रोकी और स्टैंडिंग ओवेशन दिया फिल्म को। क्या बात है। और हमें ऐसा लगा ये फिल्म तो रिलीज करके रहेंगे। आई मीन मेरे को मेरे डिस्ट्रीब्यूशन टीम ने कहा, सबने कहा ये आप कर क्यों रही है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। ऐसे कुछ चीज़ें हम लाइफ में प्रॉफिट के लिए करते हैं, कुछ चीज़ें खुशी के लिए करते हैं। ये मैंने सोचा है, ये मैंने अपनी खुशी के लिए किया है। हम समाज को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, हम समाज से सवाल कर रहे हैं। वो खुद ही बदल जाएंगे अगर उनको इस बात में कुछ सही लगा था। देखिए, ऐसा हुआ नहीं, लेकिन जब से लोगों को ये पता चलने लगा है कि मैं खेलते वक्त गाने गाता था तो मुझे भी बड़ी रिक्वेस्ट आने लगी। अच्छा। तो फिर मैंने एक फॉर्मूला अपनाया है कि भाई मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ गाना गाने नहीं जाता हूँ। अगर गाना गाने के लिए बुलाना है तो अच्छे पैसे दो, फिर मैं आऊँगा गाना गाने। तो मतलब अगर आप पूछोगे, हमें हिंट है। हाँ। पाजी, जब सिद्धू पाजी खेलते थे तो मैदान में 5-6 कैमरास होते थे। आजकल तो हर जगह कैमरा, विकेट के अंदर भी लगाया हुआ है। हाँ। अंपायर की जेब में भी होता होगा, पता नहीं, मतलब काफी जगह कैमरे। टोपी पे। हाँ, टोपी पे भी कैमरा लगा रहता है। तो पाजी कभी कभी मतलब जैसे, क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक पिच पे डटे हुए हो, गर्मी सर्दी कोई भी माहौल हो, आप खेल रहे हो, पसीना वसीना आ जाता है, कभी कभी ऐसे भी करना पड़ता है, कभी खुजली होती बड़ी ऐसे वाली, सब तरफ कैमरा है। कैसे आप धोखा दे के दुनिया को चुपके से खुजली कैसे करते हैं? मतलब
देखिए, अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो बड़ा आसान है। आपने थाई पैड पहना है, आपने एब्डोमिनल गार्ड पहना है, अपने एल्बो गार्ड पहना है, आपके हाथ में बैट है, तो कई बार हम लोग क्या करते थे, बैट लेके ऐसे खड़े हो जाते थे। अच्छा। और हिलते रहो। और फिर कुछ ज़्यादा हो तो आंखें बंद करके अंपायर के पास चले जाओ, उसको ऐसे बोलो कि मेरी आंख में कुछ घुस गया, उसको बोलो बट आंख में नहीं घुसा, कहीं और है, तुम आंख में नहीं करो। वीरू पाजी ने अच्छी सलाह दी कि आप अंपायर के पास चले गए, सपोज आपकी खुजली कहीं और हो रही है, हाँ। उसको आंख दिखाने लगो, आप कमेंटेटर भी पकड़ लेते हैं, हाँ। वीरेंद्र सहवाग की आंख में शायद कुछ चला गया है, तो सारा फोकस इधर हो गया, कैमरा ने क्लोज लिया, आप रगड़ लो। तो पाजी ने बैट्समैन के बारे में तो बता दिया, पाजी बॉलर को खुजली हो रही तो वो क्या करे फिर? देखिए, हम लोग बॉल शाइन करते हैं जी। कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं। तो जहां, अच्छा ये और अच्छी टेक्निक है, जहां पे खुजली हो रही वहां पे घिस लो। कहाँ घिसेगा? सपोज अगर किसी के यहाँ पे हो तो यहाँ पे गिरने लगे कि ये कहाँ पे घिस रहा है। बैट्समैन है पर यार खुजली वाली बॉल, पर यार ये टेक्निक कमाल की बाजी। पाजी आप खेल के तो शौकीन नहीं, बचपन में फिल्में वगैरह भी देखते थे आपके? नहीं बहुत। कौन था आपका फेवरेट हीरो हीरोइन? अमिताभ बच्चन। बच्चन साहब, क्या बात है वो। और हीरोइन? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित। आज माधुरी को कुछ कहना हो, आप क्या कहना चाहेंगे अगर हमारे शो के माध्यम से कुछ? कि मुझे मौका मिला तो मैं आपसे जरूर मिलना चाहूंगा। पर अभी फायदा भी नहीं, शादी हो गई उनकी। अब मेरी भी शादी हो गई, 2 बच्चे हैं, एक का नाम वेदांत है, एक का नाम आर्यवीर है। उन्होंने आपके लिए मैसेज दिया है कि आपके शो से बढ़िया कोई शो नहीं है। क्या बात है, शुक्रिया आर्यवीर एंड वेदांत, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो उन्होंने बड़ी जिद की आने की। अच्छा। बिकॉज उनका आज भी स्कूल है और कल भी स्कूल है, और मुझे पता है कि कपिल शर्मा के शो में दिन में तो शूटिंग होती नहीं। शो आता नाइट में है ना बाजी? हाँ, तो इसलिए शूटिंग भी रात में। दोपहर में शूट करेंगे तो वो लाइट का इफेक्ट नहीं आता। बाजी ऐसा हमने सुना है कि आप शुरुआती दिनों में जब आप क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए जाते थे तो स्कूटर के पीछे आप आशीष नेहरा को बिठा के लेके जाते थे। जी। तो आप घर से बॉलर उठा के क्यों लेके जाते थे? बॉलर अपने आप डर के मारे नहीं आते थे आपके सामने? देखिए, बॉलरों से दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बॉलर से दोस्ती कर लेते तो वो मेरी टीम का हो या दूसरी टीम का हो, सारे बॉलरों को बोलता है कि भाई वो मेरा दोस्त है, उसको बाउंसरे मत मारना। मैं नेहरा को नजफगढ़ से दिल्ली कैंट पहले उसके घर जाता था। अच्छा। उसको उठाता था और उसका जो नाश्ता होता था, दूध का गिलास और वो ब्रेड, वो मैं पीता था, मैं खाता था। और जब तक वो तैयार होता था तो वो नाश्ता होता नहीं था, तो उसके फादर उसका नाश्ता तैयार करते थे। वो देखते थे कि नाश्ता गया कहाँ। मैं चुपचाप बैठ के अखबार खोल के बैठा होता था। मैंने कहा, आप नाश्ता लाए नहीं। तो तभी आशीष कमजोर रह गया, आप सारा नाश्ता तो आप खा गए। पाजी, सचिन सर को आप अपना गुरु भी मानते हैं, कोई ऐसी बात जो सचिन सर ने आपको कही हो जो आपको हमेशा याद रहती है? मेरा पहला मैन ऑफ द मैच था ऑस्ट्रेलिया के, जिसमें मैंने 50 रन और 3 विकेट ली, तो उसका मेरा थंब फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा। तो मैं टीम से बाहर हो गया था। तो उन्होंने एक चीज़ लगी, गेट वेल सून। उन्होंने कहा, मुझे पता तेरे अंदर बहुत टैलेंट है, जल्दी मिलेंगे। क्या बात। कहते हैं जौहरी को हीरे की परख होती है, हीरे को भी हीरे की परख होती है। हाँ, बिल्कुल। तो आप हीरे हैं हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के, आपके ऊपर हमें बहुत गर्व है सर। तो यहाँ क्या करना है बच्चा तू? देखिए, यहाँ पे आज परेश जी भी है, सिद्धू जी भी है। हाँ। हमने सोच लिया कि हम भी अपनी एक पार्टी बनाएंगे। अबे तुझे पता भी है पार्टी के क्या क्या होता है पार्टी में? पार्टी में एकदम शुरुआत में होता है स्टार्टर, ठीक है, फिर थोड़ा टाइम के बाद मेन कोर्स आता है, डेजर्ट आता है, उसके बाद यार नाच गाना म्यूजिक डीजे सब होता है, उसके बाद थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो लड़ाई झगड़ा भी होता है, ये सब तो होता रहता है। और हमने सोचा है कि अपनी पार्टी में हम किसे लेंगे। मेन हमारी पार्टी में होगा यो हनी सिंह, दूसरा होगा बादशाह, तीसरा वो लॉन्च गुरु होगा अपना, वो जो कोई भी हीरो का बच्चा 18-20 साल का होता है लॉन्च करता है, करण जौहर। ये लोग रहेंगे तो पार्टी पूरा एकदम रॉकिंग हो जाएगा। बच्चा तू मिनिस्टर बन भी गया तो तू करेगा क्या? तू ऐसे किसी सो के ऐसे कुर्सी पर बैठेंगे यार।
ऐसा मजा, सोफे पे बैठेंगे, पीछे खूबसूरत लड़कियों को बैठाएंगे, सामने खूबसूरत एक्ट्रेसेस आएंगे, उनकी तारीफ करेंगे, मजाक करेंगे यार, माहौल बनेगा। पता कितनी मेहनत करनी पड़ती है पॉलिटिशियन को? अरे तो हमें पता है मेहनत होता है, हम भी सीख रहे हैं। ये देख ले, हम शेरो शायरी का बुक भी लेकर आए हैं। देखिए देखिए, ठोको शेर, हम सीख रहे हैं। एक शेर तो हमने लर्न भी कर लिया है। तो ठोको ठोको अर्ज किया है, ठोको। कोई आवत है कोई जावत है, फ्री में खाना मिले वही दावत है। अरे इसका कोई बुरा ना माने, ये थोड़ा सा पागल है। ए, आदमी तो काम का भड़कावत है। बच्चा चल भाग यहाँ से। ये लीजिए, हमको भगावत है। बताऊं तुझे? ओहो, अब हमको डरावत है। इससे बात करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। ये तो कहावत है। अबे तू मुझे इंटरव्यू लेने देगा? ये आदमी कितना पकावत है। तुझे बात नहीं समझ में आ रही मेरी? अच्छा, अब हमको सिखावत है। बच्चा अब हम तुमका बाहर का रास्ता दिखावत है। ये लीजिए, अब तो कॉपी कर रहे हैं, देखिए सीधा सीधा कॉपी कर रहे हैं। बच्चा अच्छा पॉलिटिशियन बनने के लिए ना अच्छा भाषण भी देना आना चाहिए, अच्छे इंसान होना चाहिए, ताकि आपके भाषण से लोगों की विचारधारा बदले। अरे सर, हम तो ऐसा कमाल का बोलते हैं सर, लोगों की विचारधारा छोड़िए, लोग अपनी जगह बदल देते हैं। ऐसा क्या बोलता है तू? हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाएगी। लीजिए, 2 के लोग 4 पे, 4 के लोग 2 पे, इधर से उधर सब चेंज। ऐसा इंस्टेंट अपना सामान उठा उठा के भाग रहे हैं सब। लीडर ऐसा होना चाहिए जिसको सुनने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाए। अरे तो वो तो हम ऐसे कर लेते हैं। कैसे? ऐसे हम क्या करते हैं सर, हम अपने आप को कुएं में गिरा देते हैं, फिर अंदर से चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ, आते भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और जैसे ही वो लोग आ जाते हैं हम अंदर से अपना भाषण शुरू कर देते हैं, और तब तक अपना भाषण देते रहते हैं जब तक रस्सी से खींच के आदमी हमें बाहर ना निकाल ले। लेकिन एक बार एक प्रॉब्लम हो गया था सर। क्या? वो आदमी ने हमको ऑलमोस्ट ऐसा बाहर निकाल लिया, तब हम बोले बच्चा यादव, वो बोला जिंदाबाद, हाथ छोड़ दिया यार। जिंदाबाद के चक्कर में मुर्दाबाद होते होते रह गए यार। बच्चा तू इलेक्शन में खड़ा हो गया तो तुझे वोट कौन देगा? सर, इतने रिस्पेक्टेड लोग आए, ये देंगे ना हमें वोट। पर ये तुम्हें अपना वोट क्यों देंगे? सर देखिए, आपको नहीं देना, किसी से मांग के दे दीजिए, हमको सेकंड हैंड भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और वादा करते हैं एक बार इलेक्शन जीत गए ना, आपका वोट सूद समेत वापस देंगे हम। अबे तेरी अपनी फैमिली ना, उनसे मांग जाके। चाचा का वोट मांग, किसी और का मांग ले। नहीं नहीं सर, हमें पूरा यकीन है कि हमारे चाचा हमारा साथ हरगिज नहीं देंगे। क्यों? क्या है कि उनके साथ हमारा चारपाई हो गया था। चारपाई नहीं, हाथापाई। तो हाथापाई के बाद आदमी चारपाई पे ही होता है यार, थोड़ा आगे का स्टेज बता दिया, सुन लो यार, क्या जाता है। उनके साथ तेरा क्या प्रॉब्लम है? अरे उनके साथ थोड़ा यार वो जमीन का विवाद हो गया। बहुत ज्यादा जमीन है तुम लोगों के पास? नहीं नहीं, चारपाई एक है ना, तो विवाद था कि जमीन पे मैं नहीं सोऊंगा, जमीन पे मैं नहीं सोऊंगा, ये विवाद चल रहा था। इट्स लिटिल प्रॉब्लम यार। अच्छा मेहमान आए हमारे, जोक्स तो सुना अपना। यू वांट अ जोक्स? जॉक्स जॉक्स लीजिए सर, आपको बताते हैं क्या है, हमारा ना एक जोक्स का पिटारा है, हम रेडी रहते हैं हमेशा। तो पेश करें सर एक? हाँ जरूर। पेश करते हैं। बहुत सारे बादाम खाने से क्या होता है? क्या होता है? बादाम खत्म हो जाते हैं। बहुत ज्यादा माहौल बनता है सर, सॉरी, ऐसा हो जाता है, कॉमेडी फैलता है पूरा। लीजिए, हमको एक और बात बताइए, एक और पेश करते हैं। व्हाट ए डिफरेंस बिटवीन फ्लाई एंड मस्कीटो? क्या क्या फर्क है? A mosquito can fly, but a fly cannot mosquito. तो चलते हैं सर, माहौल बन गया है, मजा आया आप लोगों से मिलके। थैंक यू वेरी मच, सी यू लेटर डूड। शुक्रिया शुक्रिया, मिलते हैं फिर, चलो बाय। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, काजोल। हाँ मुझे पता, कल आने वाली है ना। नमस्ते जी, नमस्ते काजल जी। डॉक्टर साहब, काजल जी, डॉक्टर साहब। हाँ जी। आप डॉक्टर? अच्छा डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर नहीं हूँ यार, डॉक्टर साहब छुट्टी पे हैं, कल आते रही वो। ये
ये 50-50 हॉस्पिटल के एमडी हैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी जी। अरे हम नहीं हूँ डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर साहब। अरे हम डॉक्टर हो ही नहीं, डॉक्टर साहब तो बाहर बहुत जरूरी काम से गए हैं, वो तो हैंडसम आदमी हैं। हम तो यहाँ सफाई कर रहा हूँ। अरे ये तो आपका बड़प्पन, आप ऐसा बोल रहे हैं, नहीं तो आप है तो बिल्कुल कूड़ा ही वैसे। ये इनके यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत पॉपुलर डॉक्टर है ये जी। हाँ और जी। हैंडसम भी डॉक्टर हैं। अब मुंह तो दिखाइए आप हाँ अपना। फिर नहीं हम डॉक्टर हो ही नहीं, तुम क्या दिखाना। और तुम थोड़ा दूर रहो यार। हमारे डॉक्टर साहब से दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बहुत बड़े आदमी रही। मैं नहीं यकीन, मैं सिद्धू साहब से पूछ लेता हूँ। सिद्धू साहब बताइए ये है कि नहीं है? नहीं सिद्धू साहब एक मिनट, हम डॉक्टर नहीं हैं। शहर जाओ, गांव जाओ या पर्वत घाटी, हाँ जी। ये था, ये है, ये रहेगा डॉक्टर मशहूर गुलाटी। देखा, यही तो है डॉक्टर। हाँ हम डॉक्टर मशहूर गुलाटी हूँ। हम हूँ डॉक्टर मशहूर गुलाटी। पर एक बात हम कह देते हैं, कहो। कोई भी डॉक्टर अपनी कोख से माँ पैदा नहीं होता। नहीं ये हमने कुछ उल्टा बोल दिया है, शायद उल्टा हो गया। अपनी कोख का माँ से डॉक्टर, कुछ तो ऐसा ही है। कोई भी डॉक्टर अपनी माँ की गोद से डॉक्टर पैदा नहीं होता, कुछ हाँ। गधे भी पैदा होते हैं। ऐसे था। डॉक्टर मशहूर गुलाटी, जब आप डॉक्टर हो तो झूठ क्यों बोल रहे हो? ये देखो टूटी लटकाई हुई है आपने, ये क्या है? झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे, आता माजी से टकले। अब तक मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन अब अगर मेरे रास्ते में किसी ने रोका तो वो मुझे मारेगा। हेलो सर। हेलो। मेरे फैन आए हैं, मेरे फैन हैं। एक मिनट, एक एक करके ऑटोग्राफ लो। एक सेकंड बैठो जरा। एक एक करके ऑटोग्राफ लेना चाहिए इनको। हाँ तो कर रहे हैं वो। इधर राज साहब, इधर बैठिए आप। अरे आप इधर बैठिए। हाँ, आप समझते हैं मुझे। इधर बैठिए थोड़ा सा। अरे आप ऐसे कौन बिठाता है भाई? मैं जेंट्स हूँ। डॉक्टर साहब आपके सर पे कुछ लगा हुआ है, इधर लगाओ। सारा पता नहीं डॉक्टर हो के आपको इलाज करना नहीं आता? आपका तो मुंह काला कर देना चाहिए। ओहो डॉक्टर साहब ये मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी, बल्द छोटे लाल गुलाटी, इस सिवाय की भरी सभा में प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं इसका बदला लेके रहूंगा। सब बदला लेगा। आइए बाजी। काजल मैम आप बहुत चुलबुली हैं, शरारती हैं, बचपन में मेरे ख्याल से और भी ज्यादा रही होंगी आप। आपने कभी मम्मी से डांट खाई है? कोई आपको ऐसी शरारत याद है आपको? रोज डांट खाई है मुझे। मेरी माँ कहती थी कि मेरा पेट नहीं भरता है जब तक मेरे को डांट या मार नहीं पड़ती है तो बहुत ज्यादा शरारतें करती थी आप। हाँ। पर कैसी, फिर भी कौन सी ऐसी मेजर शरारत रही होगी जिसपे आपको बहुत ज्यादा डांट पड़ी हो लाइफ में, सबसे ज्यादा? आई थिंक बहुत ज्यादा डांट नहीं पड़ी लेकिन मार सॉलिड पड़ी थी उस दिन। मेरे को एक बुरी आदत पड़ गई थी बचपन में, जब भी मुझे कुछ नहीं मिलता था तो मैं जाके अपना सर पटकती थी जमीन पे। आज तो प्रॉब्लम समझ में आई है, पहले बता देती। तो उस दिन एक बार किया, 2 बार किया, मम्मी ने बोला मत करना, करेगी तो देखना, करेगी तो देखना। तीसरी बार जो उठा के बर्तन फेंके मेरे ऊपर, बैडमिंटन का रैकेट उठा के मेरे को मारा है पकड़ के कि फिर से पटकाना तो उससे ज्यादा मैं तेरे को पटकूंगी। अच्छा देख लो बाजी, है ना, बड़े घर के बच्चों की शरारतें भी कैसी हैं, खुद ही अपने आप को हर्ट कर रहे हैं ऐसे करके। हमारे जैसे बच्चों की शरारतें बाजी अजीब ही होती हैं, आपको पता है? एक दूसरे को मारते थे। एक दूसरे को मार के, कहीं बच्चे भाई के हाथ में कैंची आ जाए ना, बहन के बाल काट देते हैं। मतलब हाथ में माचिस आ जाए, पर्दों में आग लगा दी। तो हमें भी बड़ी मार पड़ी है। हमारे तो चोटें भी, अभी जैसे
अच्छे घर के बच्चों ने चोट लग जाए कहीं तो माँ को दवाई ले जी मेरी बेटी को चोट लग गई। हमारी माँ तो पहले बच्चा चोट लगवा के आए ऊपर से 15 थप्पड़ और मारती, राक्षस पैदा हो गया घर में। मीना सच्ची में।